Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. So today we are going to do one exercise. Usme the formulas that we have learned in the previous session, based on those formulas, based on those concepts, we are going to do some sums. So let us start doing this exercise. The first question is, the length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, find the area of this field. As well as side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. तो अभी तक हमें फिगर्स मिल रहे थे बनाने के लिए, मीन्स बने बनाए मिल रहे थे. नाउ अब हमें खुद ड्रॉ करना है. तो इसमें देखिए बहुत चीजें हैं. सबसे पहले एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी शुड फॉर्म अ स्ट्रक्चर. तो वो कह रहे हैं साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी. तो हमें एकदम पता चल गया है ए डी एंड बी सी आर द पैरेलल साइड्स. क्लियर हो गया. तो ये हमें पता चल गया. एंड वो कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी. सो दिस मीन्स क्या हुआ, ए डी एंड बी सी ये दो पैरेलल साइड्स हो गई हैं. और फिर वो कह रहे हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू द साइड इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स. सो दिस मीन्स क्या हुआ, हमें ये फॉर्म करना पड़ेगा इस वे में, बिकॉज ए डी जो है ये है, ए बी जो है वो ये इन परपेंडिकुलर, ये पैरेलल साइड्स के परपेंडिकुलर है. सो हमारा ये फॉर्म आया. लेकिन अब हम जानते हैं क्या है, दिस इज अ ट्रिपेजियम. तो हमें थोड़ा सा इसको ऐसी शेप देनी पड़ेगी. सो अब अगर हम ठीक से नाम दें, सो हमारा नाम कैसे आएंगे. सो द स्ट्रक्चर इज कमिंग समवॉट लाइक दिस. सो ये हमारा क्या है, ए डी एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ए डी एंड बी सी ये आ गया. ठीक है. सो ये जो है, दिस इज, ये जो पार्ट है ए बी इज परपेंडिकुलर. सो ये हमारे ए बी जो है, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी एज वेल एज ऑन बी सी. Now they have given के length of the fence of trapezium shaped field ABCD is 120 meter. So this means length क्या हुआ, perimeter. So perimeter of this क्या हो जाएगा, तो perimeter of this shape will be AB plus BC plus CD plus DA. ठीक है, यह आ गया. अब और बाकी मेजरमेंट क्या दे रखा है, BC जो है डेट इज 48 मीटर, CD जो है डेट इज 17 मीटर एंड AD जो है आपका 40 मीटर है. क्लियर हुआ. सो ये 40 मीटर है. यू डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ AB. सो हम विद द हेल्प ऑफ दिस पेरीमीटर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 120. ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी 48, सी डी 17 एंड डी ए इज 40. सो 120 इज इक्वल टू ए बी प्लस, अब ये ऐड करेंगे तो 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 4 1 5, 6 6 4 10. सो 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी. सो ये हमारा कितना आ गया, 10 माइनस 5 इज 5, ये बचा हमारा 1. तो ए बी का मेजरमेंट हमें पता चल गया 15 मीटर. 5 5 10 1 2, यस. सो ये हमारे पास आ गया 15 मीटर. नाउ वी नो द ऑल साइड्स. अब क्या है, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर, ये हमें मालूम है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया का हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, एरिया इज इक्वल टू हाफ
सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये आ गया AD प्लस BC इंटू हाइट। तो अब हम ये सारे वैल्यू पुट डाउन कर देंगे। हाफ AD प्लस BC हमारा आ गया 40 प्लस 48 और हाइट हमें पता चल गया 15। बस नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू। तो ये 40 प्लस 48 है, हमारा हो जाएगा 88। तो हाफ इंटू 88 इंटू 15, you can do the calculation. Next question. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dot on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. So यहाँ पे इस quadrilateral का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? यस, हाफ डी H1 प्लस H2। ये लर्न करा था हमने, याद है ना? सो नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, हाफ ये है इंटू डी हमारा की वैल्यू हो गई 24, H1 तो 13 प्लस 8। तो हाफ इंटू 24 इंटू 21, 13 प्लस 8 इज 21, ये 12 आया। अब 12 इंटू 21, सो 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 2 जा 24, 25 मीटर square. Can you do the calculation? Yes, so easy. Next question. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. So rhombus. Now क्या कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। और ये जो टाइल्स हैं ये क्या हैं, दे आर rhombus इन शेप। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो टाइल्स की पॉलिशिंग का वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया। देयर आर 3000 टाइल्स, लेकिन एक टाइल का फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, तभी हमें पता चलेगा टोटल एरिया। क्योंकि 3000 टाइल, एक टाइल का एरिया पता चलेगा, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 3000, देन वी आर गोइंग टू गेट द टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ दिस टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रोम्बस इन शेप, तो हमारा रोम्बस का क्या फॉर्मूला आ जाता है, हाफ D1 इंटू D2। सो हाफ D1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 45 एंड 30। सो ये हमारा आ गया 15। तो 45 इंटू 15 कितना हुआ, 15 5 का कितना होता है, 75। वेरी गुड। तो 77 कैरी, 15 4 जा 60 एंड प्लस 7 675। ठीक है। सो 675 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3000 इंटू 675। अब इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 0 तो हमारे पहले आ गए। नौ 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 22 कैरी 2, 3 6 जा 18 19 20।
So this is the value we are getting of the area of 3000 tiles. और ये कितना हो गया? This is in, ये जो हमने कैलकुलेट करा है, this is in सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ जो हमारे पास कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है इज इन मीटर स्क्वायर. So we have to convert centimeter to meter. So centimeter square need to be converted to meter square. तो 1 हमारा क्या रिलेशन हो जाता है? याद है ना आपको? यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. सो अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. दिस मीन्स हमें डिवाइड करना होगा, लेकिन बाय व्हाट नंबर? तो 2025,000 अपॉन कितने? 4 zeros आ जाएंगे हमें 10,000 से, क्योंकि दिस इज, हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में. सो हमारा 3 0 कैंसिल, और एक ये 0 हटाने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 202.5. ठीक है. सो ये हमारे पास, ये क्या आ गया? तो ये हमारे पास आ गया दिस मच मीटर स्क्वायर एरिया. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ दिस इज 202.5. डोंट गेट कंफ्यूज, आई राइट इट अगेन. सो ये हमारे पास आ रही है 202.5. ठीक है. सो दिस इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर. नाउ अब हम इसको वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट द कॉस्ट. सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू, आई एम राइटिंग, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 202.5 इंटू 4. यहां जो आपको वैल्यू मिलेगी डेट यू आर गोइंग टू गेट इन रुपीज. सो ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या है? मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is, ये हमें है मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स आर 100 मीटर. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग द रिवर. तो जब हमें पता चल गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेपेजियम फील्ड, तो ट्रेपेजियम फील्ड का हमें फॉर्मूला मालूम है. क्या है? A इज इक्वल टू हाफ H1 प्लस H2 इंटू, या हम D1, हम इसमें अपोज पैरेलल साइड्स का कह सकते हैं, और फिर हम उसके क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. तो यहां पे हम D1 D2 लिख देते हैं, या अगर फॉर्मूला लिखना है हमें, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहां पे हमारा डिस्टेंस D1 प्लस D2 इंटू हाइट. ठीक है. सो अब हमें मालूम है एरिया हमें दे रखा है 10,500 हाफ. अब हाउ टू पुट डाउन दीज वैल्यूज? सो इसमें आप देखिए क्या कहा है? इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? अगर ये L ले रहे हैं तो ये हमारा 2L आ जाएगा. समझ में आया? सो एक हमारी वैल्यू L होगी, द अदर वन विल बी 2L. सो इसको हम अगर ये L है तो ये 2L है. ठीक है. सो ये हमारा आ गया L प्लस 2L, एंड हाइट हमें क्या दे रखी है इसकी? 100.
ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. नाउ अब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे एंड इजिली यू कैन फाइंड आउट द आंसर. सो ये कैलकुलेशन करके, तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूला आई हैव मेंशन्ड हियर. नाउ द वर्क फॉर यू इज यू डू द कैलकुलेशन. थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये अपना L प्लस 2L विल बिकम 3L, 3L अपॉन 2 इंटू 100, और फिर आप क्या वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. So what did we learn today? Today we have done some sums, और अब हमें मालूम हो गया कैसे हम फॉर्मूला को as per the concept we can put it down and can do the calculation. In the next session we'll discuss some more from the same topic. Bye.